आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान हैं और आप उन्हें अपना भाई, बेटा या परिवार का सदस्य मानकर राखी बांधती हैं, तो आज की यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं जिनका हमें स्वयं नहीं पता होता कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि हमसे गलती हो गई, ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है या सही है, इसका अंदाज़ा हमें नहीं रहता। तो वो सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और अपनों तक शेयर करिएगा, अपने घर परिवार रिश्तेदारों तक इस वीडियो को, जो भी लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं। तो आज की कहानी है आरती जी की। आरती भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके घर में छोटे से सुंदर सिंहासन पर लड्डू गोपाल विराजमान थे। आरती उन्हें केवल भगवान नहीं मानती थी, बल्कि अपने घर का सबसे प्यारा सदस्य समझती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, आरती करती, उनको भोग लगाती और उनके साथ बहुत अच्छे से वो करती, टाइम बिताती थी। कभी उनसे बातें करती, कभी अपनी परेशानियां बताती और कभी उन्हें प्यार से कहती, कान्हा आप मेरे घर में हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता। आरती के लिए लड्डू गोपाल उसके जीवन का सहारा थी। एक दिन आरती की माँ ने उससे कहा कि बेटी, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार अपने लड्डू गोपाल को राखी बांध देना। आरती बहुत खुश हो गई। उसने बाजार जाकर एक सुंदर सी राखी लाई अपने लड्डू गोपाल के लिए, अलग सी बहुत सुंदर प्यारी सी राखी। देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, मेरे कान्हा को सबसे सुंदर राखी बांधूंगी, आखिर मेरे घर के सबसे प्यारे हैं वो। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह सुबह आरती ने स्नान किया, पूजा की तैयारी की और लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाए, नए कपड़े पहनाए, अच्छे सुंदर से सजाया। बहुत जैसे हम त्योहारों में हमारे भाई तैयार होते हैं, हम सब तैयार होते हैं, वैसी उसने लड्डू गोपाल की भी तैयारी की, अच्छे सुंदर से सजाया। फिर उसने राखी की थाली सजाई। थाली में रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और दीपक रखा। वैसे ही जैसे हम आरती की थाली अपने भाई के लिए सजाते हैं, वैसे ही थाली आरती ने भी सजाई। लेकिन तभी आरती से पहली गलती हो गई। वो पहली गलती क्या थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा हर गलतियों को। उसने राखी बांधने से पहले लड्डू गोपाल को ठीक से साफ किए बिना ही उनके हाथ में राखी बांधने की जल्दी कर दी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटी, भगवान की सेवा में जल्दी से ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम और सावधानी। पहले उन्हें अच्छी तरह तैयार कर लो, फिर राखी बांधना। ये नहीं कि हाथ मतलब जो उनका जो भी वस्त्र पहनाए हो, जो भी पहनाए वो कहीं को जा रहा है, कुछ भी हो रहा है और राखी आप कैसे भी बांध दिए, ऐसे नहीं। बहुत अच्छे से तरीके से उनको चुभे ना, उनको वो सब चीज़, राखी भी आप चयन करो तो बहुत ही अच्छी, बिल्कुल सुंदर, ऐसे भाव से कि जैसे हम किसी बच्चे को बांध रहे हैं ना, बच्चों की आती है ना छोटी छोटी सी कोमल कोमल मुलायम मुलायम सी, वैसी, सिर्फ नंग की नहीं, वैसे उस भाव से कि भाई जैसे हम अपने बच्चे को बांधेंगे, छोटे बच्चे को बांधते हैं तो जो है ना, वैसे ही हमें उनकी बांधना है। लेकिन ये जो आरती थी, ये सुंदर देख के कि डेकोरेशन में देखने में बहुत सुंदर हो, तो उसमें नंग लगे थे, उसमें शीशे का काम था, उसमें वो सब जरी वाला था, तो वो चुभने वाली थी। इस चीज़ का उसने ध्यान नहीं दिया। तो आप अगर लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी राखी बहुत ही अच्छी, देखने में तो अच्छी हो ही, उसके साथ साथ बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छी हो, मतलब छूने में बहुत अच्छा लगे, उसी तरीके से लीजिएगा। तो ये गलती उससे आरती से हो गई कि वो देखने के चक्कर में कि सुंदरता में ज़्यादा ध्यान दी और उसमें नहीं ध्यान दिया कि कहीं लगे ना, चुभे ना।
अब आरती को जब उसकी माँ ने ऐसे बोली तो आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को फिर बाद में स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। मतलब पहले जो था उस दिन उसने राखी से पहले ऐसे ही वो कर दिया था, तैयार ना की होगी, ऐसे ही करती होगी। लेकिन जब माँ ने बोला तब उनको अच्छे तरीके से तैयार किया, सब कुछ किया और फिर राखी बांधी। फिर वह राखी बांधने बैठी। आरती ने राखी बहुत कसकर बांध दी। उसे लगा कि राखी ढीली नहीं होनी चाहिए, गिरे ना कहीं। और जैसे हम चाहे वो कलावा बंधवाएं या राखी बांधें तो हम एक बार उंगली ऐसे घुमा के देख लेते हैं ना, तो कहीं कलाई में चुभ तो नहीं रही है। तो राखी ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया आरती ने, और है तो बहुत टाइट करके उसने बांध दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने देखा कि राखी बहुत कस गई है, क्योंकि वो भी गई उनकी पूजा में जब। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कसी हुई है। तो उन्होंने कहा आरती, राखी प्रेम का बंधन है, परेशानी का नहीं। तुम ऐसे राखी बांध रही हो कि उनको चुभेगी, उनको तकलीफ़ होगी, और इतनी टाइट है, ऐसी नहीं। तो आरती ने तुरंत राखी को थोड़ा ढीला किया। फिर उसने लड्डू गोपाल को हाथ में राखी बांधी, दोबारा से उसने उसको खोला और फिर वो राखी बांधी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप राखी बांध रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत उससे। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कान्हा, मैं आपको राखी इसलिए नहीं बांध रही कि आप मेरे भाई हैं या मेरे भगवान हैं। मैं इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि मेरे मन में आपके लिए बहुत प्रेम है। आप हमेशा मेरे साथ रहना। उस दिन आरती को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। भगवान के लिए केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि मन का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन आरती की पड़ोसन उसके घर आई। उसने कहा, आरती, मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल को राखी बांधने से मनोकामना पूरी होती है। आरती ने कहा, बहन, भगवान को राखी प्रेम से बांधो, उन्हें किसी सौदे की तरह मत देखो कि मैंने राखी बांधी तो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। देखो, यही गलती होती है। हम कोई राखी बांधते, हम भगवान को जैसे राखी बांधे ना, तो हम उनसे कई ऐसे सौदे करने लगते। भगवान में राखी बांध रही हूँ तो मेरी हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की, ये सब चीज़ें ऐसे करने लगते हैं ना। घर में खूब खुशियाँ देना, ये देना, वो देना, बस देना ही देना, देना देना ही लगाए रहते हैं। तो ये गलती कभी ना करें। तो जब उसने आरती ने ये सारी बात बताई तो जो पड़ोसन थी वो चुप हो गई। आरती आगे बोली, हम भगवान से प्रेम करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए मांगने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारा मन उनके चरणों में लग सके। भगवान की सेवा हमेशा इसी उससे उद्देश्य से करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे और आप हमेशा हमारे साथ रहें। यह बात आरती के मन में भी गहराई से उतर गई। उसने उस दिन से भगवान के से मांगना कम और धन्यवाद करना ज़्यादा शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आरती के जीवन में एक बड़ी परेशानी आ गई। और ऐसी बात भी नहीं है, देखो, कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं आएंगी। हमारे जीवन में बहुत परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हमारा जो मन है, हम विचलित नहीं होंगे। हमारे ऊपर प्रभु की यही कृपा होती है कि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कभी परेशान नहीं हो। तो कैसी भी परिस्थिति आए, वो उस परिस्थिति से बड़े आसानी से निकल जाता है। ऐसे ही इनके साथ हुआ था। कुछ दिन के बाद आरती के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसके परिवार में आर्थिक संकट था, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। आरती रात को लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, कान्हा, मैंने आपको राखी बांधी थी, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियाँ क्यों आई? कुछ पल बाद वह खुद ही शांत हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं कान्हा, मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगी। अगर आप मेरे अपने हैं
तो सुख में भी आपके साथ रहूँगी और दुख में भी। अगर आप मेरे घर में हैं तो आप मेरे घर के सदस्य हैं और मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। ये एक विश्वास आ जाता है। हम शिकायत भी करते हैं ना, फिर अगले ही पल हमें ऐसे लगने लगता है कि अरे कन्हैया तो हमारे साथ है, सब अच्छा होगा। यही भक्त की पहचान होती है। उस रात आरती ने पहली बार समझा कि भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है दुख के समय भी भगवान पर विश्वास बना रहे। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होती है कि भक्त को ना अपने भगवान के ऊपर विश्वास रहता है कि ये जो समय है ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया मेरे साथ है। अगले दिन आरती ने अपने घर का छोटा सा काम शुरू किया, मतलब छोटे से बिजनेस के रूप में। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी। आरती समझ गई कि भगवान ने उसके हाथ में चमत्कार नहीं रखा था, भगवान ने उसके अंदर हिम्मत रखी थी और यही सच्ची कृपा थी। आरती ने अपनी 5 गलतियां समझी। पहली गलती जो थी आरती की, सिर्फ दिखावे के लिए भगवान को राखी बांधना। दूसरी क्या थी? राखी इतनी कसकर बांधी कि लड्डू गोपाल को असुविधा होने लगी। तीसरी गलती, बिना स्वच्छता और तैयारी की जल्दी जल्दी पूजा करना। करते हैं ना हम कि कभी कभी जल्दी है या कभी कभी कहीं जाना है, कुछ भी है तो हम जल्दी फटाफट ध्यान नहीं दिए और है तो हम वो कर देते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं। चौथी क्या थी? भगवान से सौदे की तरह मनोकामना करना। अगर हम कुछ कर रहे हैं और यहाँ तक कि अगर हम भगवान को कुछ अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी फल चढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में हम भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ वो हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और 5वीं सबसे बड़ी गलती क्या थी कि ये सोचना कि पूजा करने के बाद जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये जीवन है, जैसे रात और दिन वैसे ही ये जीवन का चक्र है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, जैसे कभी रात आती है तो फिर सवेरा आता है। ऐसे ही हमारे जीवन भी चलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, इसी तरीके का चलता है। लेकिन अगर भगवान का साथ है तो हमारा वो जो है ना विश्वास बना रहता है और हम टूटते नहीं हैं। हमारे ये जो समय है बड़ी आसानी से निकल जाता है और फिर हमारे जीवन में अच्छा समय आता है। आरती ने सीखा कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता डर का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। अगर आप भी लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं तो उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह समझिए, उनसे उसी तरीके से, ये नहीं कि भगवान समझ के, मूर्ति समझ के आप उनको राखी बांधते हैं, नहीं, प्रेम से, एक रिश्ते के साथ। जब तक हम भगवान से किसी रिश्ते के साथ नहीं जुड़ते ना, तब तक हमारे ऐसे भाव भी नहीं आते। इसलिए हमेशा भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाए, चाहे पुत्र का, भाई का, गुरु का, कोई भी रिश्ता, लेकिन रिश्ते के साथ जब हम पूजा करेंगे ना तो हमारे वैसे ही भाव आते हैं। और स्वच्छता का ध्यान रखिए, राखी आराम से बांधिए, बहुत कसकर ना बांधे। और सबसे ज़रूरी बात, राखी बांधते समय अपने मन में सच्चा प्रेम रखिए। भगवान के सामने यह मत कहिए कान्हा मैंने आपको राखी बांधी है, अब मेरी हर इच्छा पूरी करना, बल्कि कहिए कान्हा मेरे जीवन में सुख हो या दुख मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरी बुद्धि सही रखना और मुझे हमेशा आपके चरणों की भक्ति देना, अपने चरणों की भक्ति देना। यही आरती की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि भगवान को महंगे वस्त्र, बड़ी पूजा या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस सच्चा प्रेम, श्रद्धा और साफ मन। और कहते हैं ना, जिस घर में भगवान को परिवार का सदस्य मानकर प्रेम किया जाता है, वहाँ भगवान की उपस्थिति केवल मंदिर में नहीं होती, वह भक्त के मन में बस जाते हैं। और आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब नोटिस करिएगा इस चीज़ का, कि जो सच में भगवान के भक्त होते हैं ना, जिनके ऊपर भगवान की, जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, उनका जो चेहरा है ना, उनके अंदर एक दिव्य कांति रहती है, उनका चेहरा चमकता है, उनके आभा मंडल जो होता है वो एक अलग ही होता है। वो सिर्फ सुंदरता से ही नहीं, उनके एक अलग तेज आता है। उनके ऊपर जो भगवान के सच्चे भक्त हैं और जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो आपको 100 लोगों के बीच में वो आपको अलग ही दिख जाएंगे कि हाँ ये भगवान का भक्त है। ये पहचान होती है कन्हैया के भक्तों की, या किसी भी
देवी देवता के भक्त की अगर उसके ऊपर भगवान की कृपा है तो वो आपको कई लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में ही अलग ही दिव्य दिखेगा। ये पहचान है वह भक्त। और फिर बाद में यह इस तरीके से आप इस चीज़ों का ध्यान दीजिए और तो अपने कन्हैया से जितना प्रेम करेंगे उससे कई गुना वो आपसे करते हैं। जिस घर में भगवान को एक सदस्य के रूप में मानते हैं, एक रिश्ते के साथ पूछते हैं, उसके घर में भगवान स्वयं वास करते हैं, वे भक्त के मन में बस जाते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन जब आप अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधें तो एक बार अपने मन से ज़रूर कहिएगा, हे कान्हा, आज मैं आपको राखी नहीं अपना विश्वास बांध रही हूँ, इसे कभी टूटने मत देना, इस राखी की लाज रखना। आपके प्रति, आपके ऊपर जो मेरा विश्वास है वो कभी ना टूटे, वो दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता ही रहे, लेकिन कभी टूटने मत देना। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों तक, जिसके भी घर में लड्डू गोपाल हैं या जो राखी बांधते हैं लड्डू गोपाल को, उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।